10 मुहर्रम में कौन कौन से अजीम वाकयात रोनुमा हुए, आइए जानते हैं। 10 मुहर्रम के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी। 10 मुहर्रम को ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से नजात मिली। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को फिरौन से नजात मिली और फिरौन अपने लश्कर समेत गरक हो गया। 10 मुहर्रम को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से नजात पाकर बाहर आए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शफा मिली। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस हुई और उनकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया। मगर तारीख इस्लाम में 10 मुहर्रम का सबसे दर्दनाक वाकया 61 हिजरी में पेश आया, जब मैदान करबला में नवासा रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को शहीद कर दिया गया। यही वो सानेहा था जिसने 10 मुहर्रम को हमेशा हमेशा के लिए गमगीन कर दिया और 10 मुहर्रम ही के दिन कयामत कायम होगी। अल्लाहू अकबर। 10 मुहर्रम में कौन कौन से अजीम वाकयात रोनुमा हुए, आइए जानते हैं। 10 मुहर्रम के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी। 10 मुहर्रम को ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से नजात मिली। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को फिरौन से नजात मिली और फिरौन अपने लश्कर समेत गरक हो गया। 10 मुहर्रम को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से नजात पाकर बाहर आए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शफा मिली। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस हुई और उनकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया। मगर तारीख इस्लाम में 10 मुहर्रम का सबसे दर्दनाक वाकया 61 हिजरी में पेश आया, जब मैदान करबला में नवासा रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को शहीद कर दिया गया। यही वो सानेहा था जिसने 10 मुहर्रम को हमेशा हमेशा के लिए गमगीन कर दिया और 10 मुहर्रम ही के दिन कयामत कायम होगी। अल्लाहू अकबर।